राधे राधे। मैं हूं आपका दोस्त सी कमलेश और आज हम लोग बात करेंगे केस लॉ नंबर 3 सतवंत सिंह संगेरा वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दिल्ली हाई कोर्ट। ये केस है इनकम टैक्स रिफंड से रिलेटेड। अब बात करते हैं फैक्ट ऑफ द केस के बारे में। सतवंत सिंह संगेरा एक को पायलट है जो किंगफिशर एयरलाइंस में काम करते थे। फ्रॉम 1 अप्रैल 2008 से लेके 15 दिसंबर 2011 उनका टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स सैलरी से डिडक्ट तो हुआ, लेकिन वो टीडीएस इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास डिपॉजिट नहीं किया गया। पिटिशनर ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था फॉर असेसमेंट ईयर 2009, 10 और 11-12 के, लेकिन जब उन्होंने टैक्स का रिफंड क्लेम किया तो डिपार्टमेंट ने 11,07,970 रुपये का आउटस्टैंडिंग डिमांड शो किया। इशू क्या इन्वॉल्व है? इशू ये है कि जब एम्प्लॉयर ने टीडीएस डिडक्ट किया है लेकिन डिपॉजिट नहीं किया, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर को लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल मान सकता है? क्या सेक्शन 205 के अंदर रेवेन्यू टीडीएस अमाउंट टैक्स पेयर से रिकवर कर सकता है जब वो एम्प्लॉयर के थ्रू डिडक्ट तो हो चुका है पर डिपार्टमेंट के पास डिपॉजिट नहीं हुआ? सेक्शंस क्या इन्वॉल्व हैं? सेक्शन 205 एंड 245। सेक्शन 245 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो टैक्स पेयर को टैक्स रिफंड एडजस्ट करने की पावर देता है अगर कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है। सेक्शन 205 ये सेक्शन मेंशन करता है कि अगर टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो एम्प्लॉय को फर्दर टैक्स पे नहीं करना चाहिए इवन वो डिपॉजिट नहीं हुआ हो। आर्गुमेंट फ्रॉम से डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है? डिपार्टमेंट इस केस के लिए ने कहा कि जो आउटस्टैंडिंग डिमांड अभी भी है वो वैलिड है और सेक्शन 245 के तहत उसके पास ये पावर है कि वो अमाउंट को रिफंड से एडजस्ट कर सकता है। डिपार्टमेंट के लॉयर ने एडजस्टमेंट डिटेल भी प्रोवाइड की जो वेरियस असेसमेंट ईयर के लिए है, इंक्लूडिंग 2009, 10, 11 एंड 11-12। इनमें से कुछ टीडीएस अमाउंट अब तक उनके रिकॉर्ड में ड्यू भी हैं। एसएससी कह रहा है कि उनका टैक्स रिफंड एडजस्ट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनका टीडीएस एम्प्लॉयर ने डिडक्ट कर लिया था। सेक्शन 205 का रेफरेंस दिया गया जिसमें क्लियरिफाई है कि जब टीडीएस डिडक्ट हो गया हो तो टैक्स पेयर को एडिशनल टैक्स डिमांड नहीं किया सकता चाहे वो डिपॉजिट हुआ हो या नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डिसीजन क्या आया? इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सुडान केस का रेफरेंस दिया जो सिमिलर इशू पर पिटिशनर के फेवर में डिसाइड हुआ था। कोर्ट ने कहा कि एडजस्टमेंट जो असेसमेंट ईयर 2009, 10, 10-11 और 11-12 के लिए है उनको कैंसिल किया जाए और नेसेसरी रिफंड प्रोसेस किए जाएं। बस एक आउटस्टैंडिंग डिमांड जो कि 17-18 का था और जो पिटिशनर ने एक्सेप्ट कर लिया और वो अमाउंट पेमेंट भी कर दिया है। समरी ऑफ द केस, अगर आपका एम्प्लॉयर टीडीएस डिडक्ट करता है पर डिपॉजिट नहीं करता तो सेक्शन 205 आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी दोबारा नहीं आ सकती। अगर डिपार्टमेंट रिफंड एडजस्ट कर रहा हो तो आप लीगल रिकोर्स के लिए एक वाइज स्टेप ले सकते हैं। लेसन फॉर टैक्स पेयर, ऑलवेज इंश्योर कि आपका फॉर्म 16 या 16A में करेक्ट टीडीएस रिफ्लेक्ट हो रहा है और वो डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में मैच करता है। एडवाइस फॉर एम्प्लॉयर्स, डिडक्टेड टीडीएस टाइमली डिपॉजिट करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनको लीगली पूरी करनी चाहिए, नहीं तो एम्प्लॉय को अननेसेसरी टैक्स इशू फेस करने पड़ सकते हैं। थैंक यू। अगर केस लॉ को अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के केस लॉ के बारे में और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू।